माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जिसका मतलब होता है आर्थिक समस्या। अब देखिए, हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से इकोनॉमी जो होती है, जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ना क्लास 12th स्टैंडर्ड का, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। कैसे इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में भी पूरी तरह से क्या होती है, फिट होती है। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता होगा कि जो प्रॉब्लम इकोनॉमी की है, यानी जो किसी देश की इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम एक फैमिली के मेंबर की होती है। अगर मैं एक फैमिली की बात करूं और जिसके मुखिया कौन होते हैं, हमारे पिताजी, आप कह सकते हैं ना हमारे पिताजी क्या उसके मुखिया हैं। अब देखिए क्या होता है, पापा की भी समस्या होती है, पिताजी की समस्या क्या है, उनकी भी समस्या है। और समस्या क्या है, वो समस्या होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उनकी भी समस्या होती है। भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब कि उनकी समस्या होती है चुनाव की, कि हम अपने फैमिली के लिए ऐसा क्या करें, है ना। वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके पास तमाम समस्या रहती है कि हम इनके लिए क्या करें, इनके लिए, यानी चुनाव की समस्या होती है। अच्छा, ये समस्या आती क्यों है, ये समस्या क्यों आती है, इस समस्या के पीछे ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी ये जो चुनाव की समस्या है पिताजी की, उनकी समस्या इसलिए है क्योंकि उनकी जो सैलरी है ना वो क्या है, फिक्स है। और फिक्स सैलरी का मतलब सैलरी पूरी तरह से लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब वो बढ़ नहीं सकती। अब पापा जी की सैलरी 30,000 है, तो 30,000 से तो 60,000 हो नहीं जाएगी, उनको 30,000 में काम चलाना है। तो पापा जी की सैलरी है फिक्स, इसका मतलब है लिमिटेड। और दूसरी समस्या जो पापा जी की है, यानी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसके पीछे जो 3 रीजन है, उसमें पहला रीजन हो गया पापा जी के लिए कि उनके जो रिसोर्स है, उनकी जो सैलरी वो लिमिटेड है। अच्छा, दूसरी क्या है कि उनकी जो वांट्स हैं, यानी उनकी जो आवश्यकताएं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। भाई सभी की आवश्यकता क्या है, अनलिमिटेड है। सभी की आवश्यकता अनलिमिटेड होती है, तो ऐसे पापा जी की भी आवश्यकता अनलिमिटेड है। कभी भाई क्या करना होता है, मार्केट में गए, पता चला फ्रिज खरीदना है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं फ्रिज के लिए, फ्रिज गए वहां पे, पता चला 12,000 की फ्रिज आ रही है। अब उनको लगा नहीं भाई बढ़िया ब्रांड की लेते हैं, वोल्टास कंपनी की, तो पता चला कि उसकी कीमत 14,000 है या 16,000 है। तो पापा जी सोच रहे हैं ये ले ले। भाई देखिए वांट्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होती है, एक हम कह सकते हैं एक नेचुरल प्रॉब्लम है, मतलब एक स्वाभाविक चीजें होती है हर मनुष्य के अंदर। तीसरी चीजें होती हैं वो अल्टरनेटिव यूजेज, यानी पापा जी के पास तीसरी, ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है पापा जी की, चुनाव की समस्या, इस चुनाव की समस्या के पीछे जो 3 रीजन है वो था लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी पापा जी की सैलरी फिक्स और उनकी वांट से अनलिमिटेड। और तीसरी समस्या अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब आप यूं समझिएगा कि पापा जी सैलरी है ना उसको कई चीजों में यूज कर सकते हैं, यानी उस पैसे को वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको डिफरेंट यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों की वजह से ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट्स हो रहा है, यही होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है, जो फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम है, तो सेम प्रॉब्लम होती है हमारे देश की इकोनॉमी की, यानी किसी भी देश की इकोनॉमी की सेम प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी चुनाव करने की समस्या। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे 3 रीजन होते हैं, उसको समझिएगा। जो पहला रीजन होता है वो होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे हमने देखा था पापा जी की सैलरी फिक्स है, तो ऐसे किसी भी देश की इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स होती है, इसका मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। जैसे लैंड, भाई लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उसका जो विस्तार है, जो लैंड उसका जो एरिया है, वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो फिक्स ही रहेगी। अब वो अलग मैटर है कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम उसके रिसोर्सेज क्या माने जाएंगे, लिमिटेड, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है अनलिमिटेड वांट्स। भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करना है। जैसे आपने देखा कि पापा जी की समस्या क्या थी, भाई सैलरी फिक्स थी, मार्केट में गए और उनकी मांग बढ़ती गई। सेम प्रॉब्लम हमारे देश की इकोनॉमी की होती है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, यानी उसी लैंड में हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं, देश की इकोनॉमी की जो आवश्यकताएं होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, और उस अनलिमिटेड वांट्स को हमें क्या करना होता है, इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफिल करना होता है। और यही सब मिलके क्रिएट करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है अल्टरनेटिव यूजेज। भाई अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब होता है कि डिफरेंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप किसी भी रिसोर्सेज का यूज
एक ही चीज के अलावा कई चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे लैंड हो गया भाई, लैंड जो है इट कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग। आप कह सकते हैं कि इसको घर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप फैक्ट्री इंस्टॉल करने में यूज कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी एक लैंड को कई चीजों में यूज कर सकते हैं, और इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। अभी मान लो, अभी ये कह दिया जाए, अभी इकोनॉमी में ये कह दिया भाई ये लैंड है और इस लैंड पे केवल खेती होगी और कुछ नहीं हो सकता, तो व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम नहीं होता। अभी जैसे एक योगी महाराज हैं, ठीक है, चलो मैं बता दीजिए अभी। अब मान लीजिए अभी ये अनलिमिटेड वांस नहीं होता, लिमिटेड वांस होता, फिक्स रहता कि भाई लिमिटेड वांस, एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उठती नहीं। अगर मान लो लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं बल्कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, हमारे पास तमाम रिसोर्स, तो जो चीज चाहे वो हम कर सकते, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती नहीं। हम चाहते उसको खरीद ले, हम चाहते उसको खरीद ले, तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं होती। तो ये जो सारे रीजन्स हैं, 3 रीजन, इन्हीं 3 रीजन की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई साधु महात्मा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होती है, क्योंकि साधु महात्मा को क्या चाहिए, 2 टाइम का भोजन। और वैसे भी आपने देखा होगा बड़े बड़े जंगल में कुछ साधु महात्मा तो ऐसे बरसों तपस्या करते हैं, कोई मतलब ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे अजीब लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी आवश्यकताएं हैं, और जब अनलिमिटेड वांट्स है ही नहीं, उनकी वांट्स ही नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां से होगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम्स और होता है हमारी इकोनॉमी को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को। देखिए अभी तक क्या था, अभी जब मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया पापा का रोल क्या था, पापा का मैंने एग्जांपल दिया। अब थोड़ा मम्मी के एग्जांपल पे आते हैं, मदर के एग्जांपल। देखिए बहुत अच्छा है। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो कहते हैं ना कि किसी देश की इकोनॉमी की केंद्रीय समस्या, यानी बहुत ही मुख्य समस्या है। आप समझिएगा कि दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन द होल इकोनॉमी, यानी ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। और क्यों एग्जिस्ट करती है इसकी भी बात करेंगे। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या, तो 3 तरीके के प्रॉब्लम निकल के आते हैं। एक होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसका किया जाए, प्रोडक्शन क्या किया जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, या प्रोडक्शन किया जाए तो किसके लिए किया जाए। अब थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल पहले बताएंगे, फिर आपको ये समझाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरी तरह से प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। मम्मी की बात कर लेते हैं भाई। अभी तक फैमिली में पापा का रोल था, अब मम्मी का रोल क्या होता है। देखो क्या होता है, मान लो मम्मी 3 बच्चे हैं, मतलब पापा के 3 लड़के हैं, तो भाई मम्मी के भी 3 लड़के हुए, सेम हुई है। तो पापा के जब 3 बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी करें, तो मम्मी सोचती है ना कि भाई हम फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाएं, तीनों के लिए आज क्या बनाएं। आज हम उनके लिए ऑप्शन नहीं रहता, मतलब वो सोचते हैं क्या बनाएं, पिज्जा बनाएं या बर्गर बनाएं, पिज्जा बनाएं या बर्गर बनाएं, ये रहता है ना। तो उनके लिए क्या, अब बताओ वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम प्रोडक्शन किसका करें। सेम प्रॉब्लम यही इकोनॉमी की होती है कि इकोनॉमी में वो सोचा जाता है कि हम किसका प्रोडक्शन करें, है ना। जैसे माता जी की प्रॉब्लम थी, मम्मी की प्रॉब्लम थी कि पिज्जा बनाएं या बर्गर बनाएं, तो माता जी कैसे डिसाइड करेंगी, तो माता जी डिसाइड कैसे करेंगी, डिसाइड तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि जिसमें क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी जिसमें जो बच्चों को ज्यादा प्यारा होगा, मम्मी वही चीज बनाएंगी। सेम चीजें यही होती हैं हमारी इकोनॉमी की, कि हमारी इकोनॉमी में जो ज्यादा मैक्सिमम ऐसे गुड्स जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें कंज्यूमर्स को, उसी गुड्स का प्रोडक्शन होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस में 3 गुड्स आते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है डिफेंस गुड्स। भाई कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स जिसका यूज क्या करते हैं, कंज्यूमर करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, वो हो सकता है। दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आप समझिएगा कैपिटल गुड्स ऑल दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी जिनका यूज करके हम आगे की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे कैपिटल गुड्स में आपकी मशीन्स वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि जैसे हम मशीन से क्या कर सकते हैं, आगे के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे आप देखेंगे थ्रेसर,
इसके अलावा जो आपके हार्वेस्टर, ये सब कैपिटल गुड्स है जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। या फिर आप तमाम चीजें होती हैं कैपिटल गुड्स में, उन चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। या गवर्नमेंट के पास या इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करें, क्योंकि डिफेंस गुड्स में कोई हमें क्या नहीं मिलता, उससे उसके प्रोडक्शन से तो कोई हमारी वो नहीं होता, बस हम इसका ये हमारे देश की सुरक्षा के हित में होती है ना, बाकी इससे कंज्यूमर का तो कोई हित होता नहीं है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 3 चीजें रहती हैं कि प्रोडक्शन करें तो किसका, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, या डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करें। तो इसमें से इकोनॉमी क्या डिसाइड करेगी कि प्रोडक्शन किसका करें। तो मैंने कहा कि जैसे मम्मी क्या डिसाइड करेंगी कि बच्चों के लिए क्या बनाए, तो बच्चों को जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता, सेम चीजें वही होती है जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। दूसरा जो सेंटर पॉइंट इकोनॉमी है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। भाई प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन कैसे करें। अब देखिए मम्मी सोचती है कि प्रोडक्शन तो करें लेकिन करें तो कैसे। चलो आज पिज्जा बर्गर बनाते हैं। अब पिज्जा बर्गर के लिए जो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, तो आपने देखा होगा उस मटेरियल को लोग मिक्सर यूज करते हैं, या कभी कभी हमारे जमाने में होता था, तो मतलब आज भी होता है कहीं कहीं देहात में, तो सिल से पीसते हैं लोग, उसको पीसते हाथ से। तो मम्मी सोच रही है ना कि प्रोडक्शन करें तो कैसे करें, हम मशीन का यूज करें कि हाथ का यूज करें, क्योंकि मशीन से यूज करेंगे तो बिजली खर्च होगा, और बिजली खर्च होने में क्या होगा, बिल उठेगा, बिल ज्यादा आएगा। और अगर हाथ से खर्च करेंगे तो मेहनत लगेगा, और मेहनत लगने में लेकिन हमारा कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, यानी हमारा खर्चा कम होगा। तो सेम तो मम्मी क्या यूज करेंगे, जिसमें कॉस्ट एफिशिएंट होगा, यानी जिसमें खर्चा कम आएगा। सेम चीजें होती हैं हमारी इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी उसी चीज से प्रोडक्शन करेंगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीनरी का प्रयोग करके प्रोडक्शन किया जाए, और लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर का प्रयोग करके प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मम्मी बिजली से वो करती तो उसका खर्चा ज्यादा आता। सेम चीजें यही है, अगर यहां पे कैपिटल इंटेंसिव की किया जाए तो यहां एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल इंटेंसिव में पूंजी भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो खर्चा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी इकोनॉमी क्या करेगी, जो कॉस्ट एफिशिएंट होगा उसी पे वो उसी माध्यम से वो प्रोडक्शन करेगी। बात समझ आ रही। लेकिन एक और है, अभी मान लीजिए, तो गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करेगी प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, इकोनॉमी डिसाइड कैसे करेगी कि प्रोडक्शन कैसे करें। तो देखिए क्या होता है, जिस देश में पूंजी कैपिटल इंटेंसिव होता है, कैपिटल की ज्यादा मात्रा होती है, पूंजी ज्यादा होता है, तो वहां पे टेक्निक का यूज होता है। लेकिन जिस देश में कैपिटल लेस होता है, लेबर ज्यादा होते हैं, तो वहां लेबर का प्रयोग ज्यादा होगा, क्योंकि लेबर उनके लिए आसान पड़ेगा, और पूंजी ज्यादा होने पर पूंजी ज्यादा आसान पड़ेगा। यानी जिसमें कॉस्ट एफिशिएंट होगा प्रोडक्शन उसी के थ्रू होगा। तो आई होप कि चीजें समझ में आएगी कि यहां पे क्या होगा कि प्रोडक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब जो खर्चा कम आएगा उसी के बेस पे उसी तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मम्मी सोच रही है कि प्रोडक्शन हम जो बनाए पिज्जा बर्गर, वो तीनों बच्चों में से किसके लिए बनाए। मम्मी ये भी सोचती है ना, भाई 3 बच्चे हैं, क्या तीनों बच्चों को मम्मी सब कुछ, हाँ मम्मी का ये तो एक है कि वो सभी बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं। लेकिन कभी मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं, बात समझिएगा। मम्मी ऐसा तो नहीं तीनों बच्चों को बराबर प्यार देती हैं, बराबर प्यार देती है, लेकिन कभी कुछ तो अंतर दिखा होगा, कुछ बच्चों को ज्यादा मानती हैं, कुछ बच्चों को कम मानती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो बच्चा उनका कहना मानता है, जो बच्चा उनकी कहा मानता है, उनका ज्यादा सुनता है, उसी बच्चे पे ज्यादा फोकस करती हैं, है ना, यही होता है। यानी वो उनके लिए ज्यादा अब बताओ किसकी पसंद से मम्मी बनाएंगी, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे मम्मी किसकी पसंद से बनाएंगी, तो जो बच्चा ज्यादा वर्क करेगा, यानी जो बच्चा उनकी काम में ज्यादा हेल्प करेगा, अगर वो कह देंगे मम्मी ये चीज बनाइए तो वो तो बनाएंगी, मम्मी बोले हाँ ये बेटा मेरा अच्छा है इसीलिए बनाऊंगा। सेम इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इकोनॉमी में 2 क्लास होते हैं, एक रिच और एक पुअर। तो बताइए इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, रिच पर्सन के लिए या पुअर पर्सन के लिए। तो ये रिच या पुअर के लिए तो मैंने जैसे बताया कि मम्मी उसी बिहाफ पे डिसाइड करेंगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सेम वही चीज होगा कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा प्रोडक्शन उसी के लिए किया जाएगा, है ना। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी जिनका इकोनॉमी में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिनका इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, उन्हीं के लिए प्रोडक्शन होगा। तो यानी आउटपुट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, यानी जो प्रोडक्शन होगा वो डिसाइडेड होगा उनके कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के ऊपर। तो
तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो था बिल्कुल प्रैक्टिकली है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सचिन इकोनॉमिक्स एकेडमी में आपको जो क्लास 12 की माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिक, इन सारे लेक्चर को मैं एक एक सीक्वेंस वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।